आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ही मार्केट में उतरेंगे और एक बहुत शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। आइए मैं सीधे स्ट्रेटेजी पे चलता हूं। आप सबसे पहले यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में आ जाइए और यहां पे आराम से ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं DON लिखेंगे और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए DONC, ठीक है, DONC। बस इतना लिखने के बाद आपके सामने ये डॉन चेन के बहुत सारे, माफ़ कीजिएगा, डॉन चेन के बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। तो हमको इसमें से चाहिए सबसे पहला वाला डॉन चेन ट्रेंड रिबन, ठीक है। डॉन चेन ट्रेंड रिबन की हमको आवश्यकता है। हम इसको अपने चार्ट पे यहाँ पे सबसे पहले लगा लेंगे। अब इसके सेटिंग्स में चले जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको यहाँ पे इनपुट में 20 दिखा रहा है। हमको इसको बदल के हमें इसको कर देना है 30 बदल के कर देना है और बस इतना हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद अभी एक ही इंडिकेटर से हम कभी भी चीज़ों को देखते नहीं। हम थोड़ा सा उसको और भी मॉडिफाई करने के लिए, कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए और एक इंडिकेटर का सहारा लेंगे और इंडिकेटर सेक्शन में आके आप यहाँ पे टाइप करेंगे 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। बस इसको आप चार्ट पे लगा लेंगे और इसके सेटिंग्स में आएंगे। इसके सेटिंग्स में आने के बाद जो 10 लिखा हुआ है इसको 30 कर दीजिए। सबसे पहला जो EMA पैरामीटर है, सेकंड EMA पैरामीटर जो होगा उसको आप कर देंगे 40, ठीक है। और स्टाइल में चले जाइए, थोड़ा सा एकदम लास्ट में एकदम नीचे चले आने के बाद यहाँ पे जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल लिखा है इसको हम अनटिक कर देंगे। बस बाकी जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को देख पाते, चीज़ों को समझ पाते और यहाँ पर हम एंट्री के बारे में कैसे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉन चेन का तो ये पोर्शन समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन अगर है तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड अगर है तो मार्केट नीचे आएगा। पर हम सिर्फ डॉन चेन देख के ही हम यहाँ पे एंट्री करने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमने और एक इंडिकेटर का सहारा लिया है, वो है हमारा दो मूविंग एवरेज का। अब यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले हम कॉल साइड की बात करते हैं। कॉल साइड की बात अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से ग्रीन होना शुरू हुआ और इंडिकेटर जो है यहाँ पर ग्रीन होना शुरू हुआ है। लेकिन तुरंत हम इसी जगह से ही एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट एक यहाँ पर आपको पुल बैक के रूप में दिखाई ना दे। पुल बैक दोनों ही अच्छे हैं। पहला पुल बैक अगर मैं बात करूँ कि मार्केट ऐसे आ रहा है, सिर्फ इंडिकेटर को टच कर रहा है, EMA को टच कर रहा है और यहीं से प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाता है, ये बहुत अच्छा है। सबसे बेहतरीन जो पुल बैक होता है वो जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर इंडिकेटर के नीचे आता है और फिर नीचे आने के बाद ये ऊपर चला जाता है। ये सबसे ख़ास काम करता है। ये ख़ास इसलिए करता है क्योंकि यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। ज़्यादातर तो ऐसे देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे। क्या क्या सहारा लेंगे, कैसे देखेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कैंडल ऊपर से लेके मार्केट नीचे आया और जैसे ये कैंडल यहाँ पर बना है तो इसको जब ब्रेकआउट मिलेगा, जिस कैंडल से इस कैंडल को ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 कंफर्मेशन की मैंने बात की है। तो सबसे पहला कंफर्मेशन है हमारा डॉन चेन का ग्रीन होना पहले ज़रूरी है। दूसरा हमारा मूविंग एवरेज का ग्रीन होना ज़रूरी है। चलिए दोनों भी हो गया। तीसरा कि मार्केट पुल बैक पे आए, कि मार्केट ऊपर जा रहा हो, फिर मार्केट यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। ये 3 हो गया। और 3 होने के बाद और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं। ये चौथा वाला भी है कि यहाँ पर आपको एक कैंडल के ऊपर, मतलब एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और उसको ब्रेकआउट देने वाला एक कैंडल और होना चाहिए। बस यही से फिर हम यहाँ पे इसको यहाँ से हम एंट्री करेंगे और हम यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1 भी आप रख सकते हैं, 3:1 भी रख सकते हैं। सबसे बेहतर यहाँ पर शुरुआती दौर में आप थोड़ा सा कम रख के चलिए तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। 2:1 भी एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है।
एक बात और है कि ऐसे स्ट्रेटजी में आपको, जैसे आपने गुलेर तो देखा होगा, बचपन में चलाया होगा, कि बस खींचने के बाद जब हम मारते तो काफ़ी तेज़ भाग निकलता है। ये भी वैसा ही है कि जब आपको प्राइस एक बार थोड़ा सा इसके नीचे जब पहुंचता हुआ दिखता है तो वो काफ़ी तेज़ वहाँ से निकलता है। अब देखिए यहाँ से 2 बार आपको मौका मिल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ से आपने एंट्री किया होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका शायद टारगेट रहा होगा। अगर आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो 20-30 पॉइंट काफ़ी हो जाता है। याद रखिएगा 20-30 पॉइंट को आप छोटा मत आंकिए, 20-30 पॉइंट उसको जमा कर करके एक अच्छा पॉइंट बनाया जा सकता है। अब इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये थोड़ा सा 20-30 पॉइंट अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट, तो ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड दे देता है, मतलब आपका यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। अब अच्छी बात यह है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से फिर नीचे आने लगता है तो यहाँ पे मार्केट को दोबारा और एक एंट्री की आपको यहाँ पे जगह मिल गया है। यहाँ से आप दोबारा एंट्री यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ से एंट्री बनाने के बाद अब देखिए मार्केट किस तरीके से फिर ऊपर निकल गया। धीरे धीरे यहाँ से लेके अगर आप देखते तो यहाँ तक भी आपका टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन इसके बाद फिर मार्केट आहिस्ते आहिस्ते फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि हमको सारे चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे अभी हमने कॉल साइड में हमने एंट्री की बात अब देख ली, अब हम देखेंगे पुट साइड में। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ से रेड बन चुका है और यहाँ पर जाके आपका जो ईएमए है वो भी रेड बना है और इस जगह जाके मार्केट ने आपको पुल बैक दिया। मार्केट पहले प्राइस नीचे आया, फिर मार्केट प्राइस ऊपर जाने लगा और यहाँ पे जाके फिर आपका पुल बैक बना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है और उसको यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिलता है। बस हमारी एंट्री इसी कैंडल से होगी, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के पास होगा। याद रखिएगा स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपका स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आप बार बार आपका ज़्यादा आप लॉस में जा सकते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को काफ़ी सीरियसली लेने की आवश्यकता है। अब वहाँ से अब मार्केट किस प्रकार आता है देखिए, यहाँ से मार्केट एकदम से तेज़ गति से, यहाँ से आपने एंट्री किया, यहाँ से तेज़ गति से यहाँ तक आपका ट्रेड मिल जाता है, आपकी एंट्री मिल जाती है, आपका यहाँ पे टारगेट भी पूरा हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो हम तो बैठे ही हैं, टारगेट को यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। कुल मिला के आपका टारगेट पूरा हो ही जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि पुल बैक आपको अगर मिलता है तो आप यहाँ पे दोबारा एंटर कर सकते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे आपको दोबारा एक मौका मिलता है, आप यहाँ से दोबारा और एक एंट्री करते हैं, पर अब इस बार नहीं चलता। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गया और आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया। इसलिए धीरे 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 अब देखिए एसएल हिट होने के बाद मार्केट आपका एसएल हिट करके अब ऊपर जाने लगा है। तो एसएल से डरिएगा मत और ऐसा मत देखिएगा, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें लॉस नहीं होता। हर एक स्ट्रैटेजी में आपको लॉस मिलेगा, लेकिन उसका तादाद कम होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसका आप किसी भी स्ट्रैटेजी में अगर निपुणता चाहते हैं, उसको बहुत मजबूती से उसको पाना चाहते हैं, तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। अब फिर आप देखिएगा आसानी से धीरे 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 मार्केट आपको सारा चीज़ देना शुरू करेगा। अब देखिए दोबारा जब मार्केट यहाँ से बाइंग पोजीशन पे गया तो यहाँ पर फिर से एक बार पुल बैक आया। अब इस बार पुल बैक में रेड कलर का कैंडल है, इसका जो विक है इसने मार्केट के इस लेवल को छुआ है और इसके बाद ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल यहीं से बन जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है, यहाँ पे कैंडल के पोजीशंस मायने रखते हैं। अब ब्रेकआउट के बाद अब मार्केट यहाँ से कितना उछला है, थोड़ा सा देखने के बाद आपका जो जो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 20-30 पॉइंट, अब देखिए आपका यहाँ से 20-30 पॉइंट बहुत आसानी से बन जाता है। दोबारा हम थोड़ा सा और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए फिर से यहाँ पे रेड हुआ है, ये रेड हुआ है, डाउन चेन भी रेड है। मार्केट नीचे आता है, धीरे 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 पुल बैक लेता है और फाइनली आपको इस कैंडल पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस कैंडल पे आपको एंट्री मिलती, माफ़ कीजिएगा, इसी कैंडल पे आपको एंट्री मिल रही है, इस कैंडल पे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फाइनली एक तेज़ी के साथ मार्केट यहाँ से फिर गिरने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। और इस ट्रेड को देखिए कितना ज़्यादा मजबूत है।
यहाँ पे आपको एक पहला ट्रेड मिलता है, फिर मार्केट आपको यहाँ पे दोबारा एक बार यहाँ पे पुल बैक लेता है, फिर से मार्केट आपको एक बड़ा ट्रेड देता है, तीसरी बार फिर मार्केट बड़ा ट्रेड देता है। यहाँ पे बड़ा ट्रेड का मतलब है आपने जितना निर्धारित किया होगा उतना ही। स्टॉप लॉस कितना, जिस भी कैंडल पे आप ट्रेड, आपका जो स्टॉप लॉस है उस कैंडल के ऊपर 2 कैंडल क्लोज हो जाना, बस इतना ही है। इतना ही अगर आप कर पाते तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे मार्केट में आप स्टेबल होने लग रहे हैं। और आप जितना स्टेबल हो, और आपने देखा है कि हमारे इसमें विफलता बहुत कम था, ज़्यादा सफलताएं थी। मैंने आपको कम से कम 5-6 आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए कि यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड्स कैसे रहे। उसके मुकाबले में स्टॉप लॉस कितने बार हिट हो रहा था, एक बार, और मुश्किल से 2 बार। तो इसकी अगर आप इसका अनुपात देखेंगे, रेशियो देखेंगे, तो ज़्यादा आपका इसमें प्रॉफिटेबल एंट्रीज सबसे ज़्यादा है। पर एक याद रखिएगा, प्रैक्टिस से ही आपकी ये सारी चीज़ बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।